आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के रियल सिस्टम को स्टार्ट किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें फील्ड ऑफ ग्रेथ पढ़ चुके हैं। उसके बाद में ऑर्डर क्रम ऑफ ग्रेथ ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद में क्रमित क्षेत्र ऑर्डर फील्ड ये बता चुके हैं। उसके बाद जो टॉपिक है अपने सिलेबस में वो है वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान, या उसको कहते हैं मापांक, एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ रियल नंबर। मापांक जनरली छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। किसी संख्या का मापांक का मतलब क्या होता है, यहाँ उसको सही ढंग से डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू किस तरह से ली जाती है, क्या मापांक होता है। तो सबसे पहले तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। एक वास्तविक संख्या ए लें, कोई भी वास्तविक संख्या ए लें, तो उसका जो निरपेक्ष मान होता है वो तीनों वैल्यूज़ ग्रहण करती है, तीनों वैल्यू होती है। ए का निरपेक्ष मान ए भी होता है, ए का निरपेक्ष मान 0 भी होता है, ए का निरपेक्ष मान -a भी होता है। मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए की जो वैल्यू है वो ए के बराबर भी हो सकती है, 0 के बराबर भी हो सकती है और -a के बराबर भी हो सकती है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मॉड्यूलस ए के बराबर कब होगा, अपन को पता है मॉड्यूलस ए का मतलब पॉजिटिव नंबर। तो मॉड्यूलस ए के बराबर जब होगा जब ए का मान 0 से बड़ा हो, तब उसकी वैल्यू ए के बराबर होगी। मॉड्यूलस ए का मान 0 कब हो सकता है, जब उस ए जो जिसका मॉड्यूलस ले रहे हैं उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो। थर्ड जो कंडीशन है कि मॉड्यूलस ए का मान -a भी हो सकता है, लेकिन कब, जब ए का मान नेगेटिव हो। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर कि सर मॉड्यूलस तो धनात्मक होता है, तो मॉड्यूलस ए का मान -a कैसे हो सकता है। लेकिन कंडीशन है उसके आगे कि -a वैल्यू कब होगी, जब a इज़ ग्रेटर देन a इज़ लेस देन 0 है, मतलब a का मान माइनस में है। जैसे तुमसे कहा जाए कि जैसे a का मान -2 है, a की वैल्यू -2 है, तो -a का मान कितना होगा, 2 ही होगा। मतलब वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन जब डेफिनेशन इसकी लिखेंगे तो मॉड्यूलस a का मान -a तब होगा जब वो नंबर 0 से छोटा या वो नंबर नेगेटिव है। तो इस तरह से a की तीनों वैल्यूज होती है। a भी हो सकती है जब धनात्मक है, a 0 भी हो सकता है जब a 0 है। लेकिन मॉड्यूलस a का मतलब ये नहीं है कि ऋणात्मक वैल्यू है माइनस है। ऋणात्मक में ये भी पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि a की वैल्यू अपन लेस देन 0 लेते हैं। ये तीनों कंडीशंस हैं, तो ये परिभाषा है। इसके आधार पर एक थ्योरम है 1.14। ये प्रॉपर्टी, इनमें से डी प्रॉपर्टी आगे ट्रायंगल इंक्लूडिव पढ़ेंगे, त्रिभुजात्मक का, उसमें काम आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये जो रिजल्ट है आगे यूज़ भी करेंगे थ्योरम सिद्ध करने के लिए। तो 1.14 में ये कि कोई भी वास्तविक संख्या हो, उसके लिए पहला रिजल्ट ये है कि मापांक ए की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है किस में से, ए और -a में से। मतलब मापांक ए का मान a और -a में से जो भी बड़ा है उसके बराबर होता है या उससे अधिक होता है, उससे छोटा नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन है कि मापांक a की वैल्यू और मॉड्यूलस ऑफ -a दोनों बराबर होते हैं, ये भी प्रूव करना है। तीसरा है कि मापांक a का मान a के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा होगा, a से छोटा नहीं हो सकता मापांक a का मान। इसी तरह मापांक a का मान -a से भी बड़ा होगा और उसके बराबर हो सकता है। मापांक a स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर के बराबर हो सकता है, और रूट अगर लें तो मापांक a का मान √a स्क्वायर के बराबर होता है। उनको प्रूव करेंगे 1 बाय 1। पहली प्रॉपर्टी अपन कह रहे हैं कि मापांक a का मान a और -a में से जो भी बड़ा है उसके बराबर या उससे बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। उसको सिद्ध करने के लिए निरपेक्ष मान की क्या परिभाषा पढ़ी थी अपन ने, कि मापांक a जो है उसकी तीनों वैल्यू हो सकती है। a भी हो सकता है, -a भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। लेकिन यदि a का मान > 0 है,
ग्रेटर देन भी है, इक्वल भी है, तो मॉडुलस ए जो है वो किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। यदि ए का मान माइनस में है तो मॉडुलस ए का मान माइनस ए के बराबर होगा। क्लियर? जब अपन कह रहे हैं कि मॉडुलस ए के बराबर है और ए किससे बड़ा है? ए किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है, तो मॉडुलस ए भी 0 से बड़ा होगा। मॉडुलस ए इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और ए इज ग्रेटर देन 0 अगर ले रहे हैं तो ए और माइनस ए में से बड़ा कौन सा होगा? ए और माइनस ए में से बड़ा ए ही होगा अगर ए को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पहली कंडीशन अपनी याद आती है कि मॉड ए के बराबर होगा और ए किससे बड़ा है? माइनस ए से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। कब? जब ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। दूसरी कंडीशन, ए का मान यदि 0 से छोटा है, मतलब माइनस में है, ध्यान से समझनी चीज़ें, साइन का डिफरेंस है, साइन को लेके चलना पड़ेगा। अगर ए का मान 0 से छोटा है तो डेफिनेशन क्या है कि मापांक ए का मान माइनस ए होगा। अब कंडीशन देखना, मैं कह रहा हूँ कि ए का मान 0 से छोटा है तो माइनस ए और ए में से बड़ा कौन सा होगा? क्योंकि माइनस ए का चिन्ह प्लस हो जाएगा क्योंकि ए को लेस देन 0 ले रहे हैं, तो माइनस ए ग्रेटर देन हो जाएगा ए। मॉड ए माइनस ए के बराबर है, माइनस ए से बड़ा है, इसका मतलब कि मॉड ए का मान माइनस ए और माइनस ए से बड़ा है, तो मॉड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? ए होगा। तो दोनों कंडीशन हो गई कि मॉड ए से भी बड़ा होता है, मॉड ए माइनस ए से भी बड़ा है। कंडीशन ये कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या ए इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 है। ये अपने सेकंड रिजल्ट है, बी वाला रिजल्ट 1 और 2 से। तो इसका मतलब ए और माइनस ए दोनों से बड़ा प्रूफ हो गया। अब बी रिजल्ट क्या है? मापांक ए इक्वल टू मॉडुलस माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या पहले रिजल्ट में क्या पढ़ा कि मापांक ए और माइनस ए में से बड़ा है, ये पढ़ चुके हैं। उसी डेफिनेशन के आधार पर मॉड में माइनस ए अगर कर दें तो माइनस ए किससे बड़ा होगा? मैक्सिमम होगा। अब ए की जगह माइनस ए हो गया तो चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस ए, और जहाँ माइनस आ रहा था वहाँ प्लस, वही कुल मिला के ए और माइनस ए से बड़ा होगा। अपन कह रहे हैं मापांक ए भी ए और माइनस ए से बड़ा है। अपन कह रहे हैं मॉड माइनस ए मैक्सिमम है ए और माइनस ए, तो इन दोनों प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं मॉड ए और मॉड माइनस ए दोनों बराबर होते हैं। 0 से बड़े सिद्ध करने हैं तो यदि ए का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बता चुके हैं, मापांक ए के बराबर होगा, और ए अगर 0 से बड़ा है तो मापांक भी 0 से बड़ा होगा। जब ए इज लेस देन 0 है तो मॉडुलस ए माइनस ए के बराबर है, और माइनस ए से बड़ा होगा कब? ए इज लेस देन 0, मतलब 0 से बड़ा कब होगा? जब ए इज लेस देन 0 है। तो इस कंडीशन से मॉड ए इक्वल टू मॉड माइनस ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक सी प्रॉपर्टी और दे रखी है सिंपल सी, वही मॉड ए से बड़ा है उसके बराबर है, मॉड ए इज ग्रेटर देन माइनस ए और ए से बड़ा है। ये भी सिमिलर बिल्कुल ए प्रॉपर्टी जैसा ये मैक्सिमम वाली वैल्यू के प्रूव कर सकते हैं। डी जो प्रॉपर्टी है, मापांक ए का स्क्वायर के बराबर या मापांक ए का रूट ए स्क्वायर के बराबर। अपन को पता है कि निरपेक्ष मान के डेफिनेशन से मॉड ए के 3 मान हो सकते हैं। ए जब ए ग्रेटर देन 0 है, 0 जब ए इक्वल्स टू 0 है, माइनस ए जब ए इज लेस देन 0 है। अगर ए के बराबर है, वर्क कर देंगे, ए मॉड ए माइनस ए के बराबर है, दोनों साइड का वर्क कर दो। दोनों साइड का वर्क करने पर मॉड ए प्रत्येक कंडीशन में किसके बराबर आ जाएगा? ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अगर दोनों तरफ का वर्ग लेंगे तो मापांक ए किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर के बराबर आएगा। लेकिन ये पहले प्रूव कर चुके हैं कि मॉड ए का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए माइनस चिन्ह को यहाँ पे छोड़ देंगे, तो मॉड ए इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर के बराबर होगा। इस तरह से ये प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड थ्योरम्स और एक बार देखना है, कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो इन डेफिनेशन में। इन डेफिनेशन को बारीकी समझना और साइन का ध्यान रखना है।
जब भी कोई कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आगे क्या कंडीशन है। मॉड ए का मान -a कब है, दिमाग में ऐसे नहीं रटना है कि मॉड का मान प्लस माइनस दोनों होता है। मॉड का मान प्लस ही होता है, -a वैल्यू जब है जब a का मान 0 से छोटा हो। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है यहाँ से मापांक की डेफिनेशन के लिए। ओके, थैंक्स।